आज हमारा एमएमजी का फर्स्ट लेक्चर है जो कि बॉटनी के 5th सेमेस्टर का एक कोर्स कोड है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एमएमजी किस वर्ड की एब्रीवेशन है, किस लिए स्टैंड करती है और ये क्यों पढ़ते हैं हम। एमएमजी का जो मतलब है वो है माइक्रोबियल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है जी। और इसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करते हैं जेनेटिक्स की, माइक्रोब्स की। और माइक्रोब्स के अंदर आते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरसेस, ये सब कुछ। सबसे पहले आज के जो लेक्चर में हमने पढ़ना है रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया के अंदर रिकम्बिनेशन जो है वो किस तरह से होती है। रिकम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? रिकम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब शेयर होगी तो उनकी मदद से जो रिकम्बिनेंट बनेगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। ये एक डोनर बैक्टीरियम है, ये एक रेसिपिएंट बैक्टीरियम है। इसने अपने जीन्स रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र किए। डोनर को हम रेड से शो कर रहे हैं, रेसिपिएंट को ग्रीन से शो कर रहे हैं। उसके बाद जो रिकम्बिनेंट बना है उसके अंदर रेड और ग्रीन दोनों के जीन्स प्रेजेंट होंगे। मतलब इसके पास इस बैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक्स भी होंगी और इस बैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक्स भी होंगी। सो लेट्स फर्दर मूव ऑन रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, कि रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया के अंदर किस किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स देखें बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन के, तो 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वन इज़ ट्रांसडक्शन, थर्ड वन इज़ कॉन्जुगेशन। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल। सबसे बाहर outwards of a bacterial cell there is a capsule for the protection of bacterial cell from harmful conditions, harmful environment, उसके अलावा केमिकल्स और दूसरे माइक्रोब से। उसके बाद नेक्स्ट में जो ग्रीन कलर है, रेड कलर का ये कैप्सूल है। उसके बाद ग्रीन में बैक्टीरियल सेल वॉल और सबसे जो इनर मोस्ट है वो है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं दैट आर कॉल्ड पिल्लाई। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फ्लैजेला का है जो कि मोबिलिटी, मोटिलिटी ये सारा कुछ प्रोवाइड करता है। उसके बाद एनर्जी का सोर्स राइबोसोम्स हैं। जेनेटिक मटेरियल है ये जो ग्रीन कलर में है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। ये था टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जीन ट्रांसफ़र होता क्यों है, रिकम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों ज़रूरी है। टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र refers to the movement of genetic information between organisms. जीन ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मूव हो रही है एक बैक्टीरियम से। चलो ठीक है। जीन ट्रांसफ़र रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। अब हमने देखना है कि जीन ट्रांसफ़र यूक्रियोटिक लेवल पे किस तरह से होता है, प्रोकैरियोटिक लेवल पे किस तरह से होता है। यूक्रियोट्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यूक्रियोट्स के अंदर जैसे कि यूक्रियोट्स में आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनके दरमियान क्या होता है, सेक्स सेल्स बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। एक होता है फीमेल पार्टनर, दूसरा होता है मेल पार्टनर। यूक्रियोट्स में जीन ट्रांसफ़र इसेंशियल पार्ट है लाइफ साइकिल का, ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का। उसके बाद फीमेल जो है वो वहाँ से एग
एग बनता है, जो गैमीट बनेगा वो, और मेल गैमीट जो है उसको हम स्पर्म कहते हैं। इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद जस्ट लाइक एग्जाम्पल, पेरेंट्स अपने जीन ट्रांसफ़र करते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, अपने बच्चों के अंदर। प्रोक्रियोट्स के अंदर देखा जाए तो प्रोक्रियोट्स के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफ़र नॉट इसेंशियल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद रिकम्बिनेशन देखते हैं। ओनली सम ऑफ द जीन्स ऑफ द डोनर सेल आर ट्रांसफर टू अदर पार्टिसिपेटिंग और रेसिपिएंट सेल। दिस कंबाइनिंग ऑफ जीन्स इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। बैक्टीरिया के सारे जीन्स जो हैं वो रेसिपिएंट में नहीं जाएंगे। ये देखें, एक फुल सर्कल था फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज, तो इसके हाफ जीन्स जो हैं वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गए रिकम्बिनेंट के अंदर, और हाफ जीन्स डोनर के अंदर रहे। रेसिपिएंट के हाफ जीन्स जो इसके पास पहले थे और हाफ इसने दूसरे से ट्रांसफ़र होने के बाद ले लिए, दैट इज़ रिकम्बिनेंट। तो रिकम्बिनेंट के अंदर कुछ ही इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र कितनी हैं। एक होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, सेकंड वन इज़ हॉरिजॉन्टल और लेटरल जीन ट्रांसफ़र। सो लेट्स सी व्हाट इज़ वर्टिकल टाइप ऑफ जीन ट्रांसफ़र। व्हेन जीन्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको कोई जीन्स पास ऑन करते हैं तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। इसमें हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आ जाएगी और एनिमल्स के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और लेटरल जीन ट्रांसफ़र, व्हेन जीन्स पास टू अदर माइक्रोब्स ऑफ देयर सेम जनरेशन, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, हैं दोनों सेम जनरेशन के, लेकिन वो मेंबर्स के अंदर एक मेंबर से दूसरे मेंबर के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल जीन ट्रांसफ़र कह रहे हैं। चलें अब हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि MMG क्या होती है। MMG स्टैंड्स फॉर माइक्रोबियल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। उसके बाद हमने देखा रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से होती है। ठीक है जी, बैक्टीरिया के अंदर रिकम्बिनेशन के 3 मेथड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। ठीक है, सबसे पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लेटर ऑन इस पे बात करेंगे। ट्रांसडक्शन सेकंड मेथड है, कॉन्जुगेशन भी थर्ड मेथड है। बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की बात की, ये सेल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया का, उसकी स्टडी के लिए। सबसे बाहर जो कैप्सूल है बैक्टीरिया का वो प्रेजेंट है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सेल वॉल है जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, एक शेप दे रही होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म को इनक्लोज किए हुए होती है। उसके बाद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरियल DNA प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि हमारे पास प्लाज्मिड हैं, ये जो रेड सर्कल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स हैं, ये स्मॉल जो सर्कल्स हैं ये राइबोसोम्स हैं। फ्लैजेला है, मोटिलिटी के लिए बैक्टीरिया फ्लैजेला की मदद से इधर से उधर मूव कर सकते हैं। पिल्लाई जो है ये जो है कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, जो कि बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन का एक मेथड है। नेक्स्ट हमने देखना है टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जीन ट्रांसफ़र, कि ये क्यों ज़रूरी है। जीन ट्रांसफ़र का मतलब होता है अपने जीन्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर मुंतकिल कर देना। अब जीन ट्रांसफ़र का मतलब है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करें हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हमने देखना है यूकेरियोट्स के अंदर किस तरह से होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरह से होती है। यूकेरियोट्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट इज़ नोन एज स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट इज़ नोन एज एग। उसके बाद ये इसेंशियल पार्ट है उनके लाइफ साइकिल का। अगर जीन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल हमारी आई कलर हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारे फादर से या हमारी मदर से, तो हमारे जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं और इस ट्रांसफ़र को वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोट्स की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर ये इसेंशियल पार्ट नहीं है कि वो अपने जीन्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करें। उसके बाद रिकम्बिनेशन, ओनली सम ऑफ द जीन्स ऑफ द डोनर सेल आर ट्रांसफर टू अदर पार्टिसिपेटिंग और रेसिपिएंट सेल,
दिस कंबाइनिंग ऑफ जीन्स इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, मिल जाना। इसका मतलब ये है कि डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल्स में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ ही जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे और उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रिकम्बिनेंट में भी आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। इसके अंदर आ जाते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, सेकंड वन इज़ हॉरिजॉन्टल और लेटरल जीन ट्रांसफ़र। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र की बात करें, व्हेन जीन्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस टाइप ऑफ जीन ट्रांसफ़र इज टर्म्ड एज वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। मतलब वर्टिकली ट्रांसफ़र हुए हैं पेरेंट से उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, उनके ऑफस्प्रिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। हॉरिजॉन्टल और लेटरल जीन ट्रांसफ़र में देखते हैं व्हेन जीन्स पास टू अदर माइक्रोब्स ऑफ देयर सेम जनरेशन। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल और लेटरल जीन ट्रांसफ़र के अंदर जो जीन्स हैं वो पास करेंगे दूसरे माइक्रोब्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये एक बैक्टीरियम था, ये दूसरा बैक्टीरियम है, तो ये अपने जीन, कुछ जीन जो है ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे बैक्टीरियम के अंदर, और जो रिकम्बिनेंट बनेगा उसके पास अपने जीन्स भी होंगे और डोनर के भी जीन्स होंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेंट। तो ये था जी आज का लेक्चर। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का जो इंट्रो था, बाकी इसके मेथड्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। अच्छा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन आए या मेरी कोई भी नई वीडियो हो तो आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाए नई वीडियो का। तो आप लोग सब इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें।